हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का जो हमारे जो मॉडल पेपर है उसका ग्रामर पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाली हूँ। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें कि ग्रामर पार्ट के सॉल्यूशन जो भी आपके पीछे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो न्यू वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 मार्क की आपकी ग्रामर आएगी। क्लास नाइन्थ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्लास नाइन्थ के ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सोल्व करा रही हूँ, ग्रामर पार्ट वाला। तो 10 नंबर का आएगा यहाँ पे, तो उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे टेंथ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें फिल करना है। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई ब्लैंक लीव द टाउन। वो कहता है कि मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से मैंने इस टाउन को छोड़ा है, तब से मैं नहीं मिला हूँ। मतलब बात हो रही है पास्ट की, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज होगा। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेफ्ट, LEFT, कि मैं उससे उस टाइम से नहीं मिला हूँ जब से मैंने शहर को छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरी अप द ट्रेन ब्लैंक विशल। कहते हैं जल्दी चलो। जो ट्रेन है उसकी सीटी बज रही है, तो ट्रेन ट्रेन यहाँ पे क्या सिंगुलर है और इसके साथ इज एम और आर में से यूज़ करेंगे तो हम क्या आएगा, द ट्रेन इज और आ जाएगा विस्लिंग। ठीक है, जब विस्लिंग लिखेंगे तो ई हट जाएगा और WHISTLING। अब देख लो कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। हरी अप द ट्रेन इज विस्लिंग, की जल्दी चलो, जो ट्रेन है वो सिटी दे रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे पंक्चुएशन का दिया हुआ है, पंक्चुएशन का ये करते हैं। अशोका द ग्रेट एडोप्टेड बुद्धिज्म। कहते हैं अशोका द ग्रेट जो था उसने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया था। पहले तो आपको पता है कलिंग युद्ध में अशोक ने बहुत ही मारपीट की थी, उसके बाद से उसका मन चेंज हो गया था और उसने बुद्धिज्म को अडेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे पंक्चुएशन करनी है, तो हमें देखो कोई भी नाम होगा स्टार्टिंग में तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है, और एक आई जहाँ भी यूज होगा तो वो कैपिटल में ऑलवेज यूज होगा, और जो हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं वो कहीं यूज होंगे तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में यूज होगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे अशोका क्योंकि नाम है तो अशोका का ए कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अशोका के बारे में बताया गया, इसके बाद कोमा आएगा। ठीक है, अशोका ब्लैंक कोमा द ग्रेट, फिर बताया गया है कि अशोका क्या था, महान था, तो इसके बाद कोमा आएगा। अडोप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को अडोप्ट किया, तो बुद्धिज्म का यहाँ पे बी कैपिटल आएगा। ठीक है, जो भी हमारे धर्म है, जो रिलीजन है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, तो यहाँ पे बुद्धिज्म हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये जो जिस भी आंसर में आपका ये होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अशोका द ग्रेट अडोप्टेड बुद्धिज्म। देखो भाई यहाँ ना किसी में भी बाद में फुल स्टॉप नहीं लगा है। ठीक है, तो क्योंकि सब में ही आप देख लेते हैं बाकी का जिसमें ठीक है, क्योंकि ये फुल स्टॉप का तो एरर, टाइपिंग मिस्टेक कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन फुल स्टॉप तो आखिर में लगेगा ही। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट है। अशोका द ग्रेट एडोप्टेड बुद्धिज्म, क्योंकि इसमें बी भी कैपिटल में दिया गया है, अशोका का ए भी कैपिटल में, और जो हमारी कोमाज हमें यूज़ करने थे वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया, वॉक स्लोली लेस्ट यू ब्लैंक फॉल। कहते हैं कि धीरे चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, है ना, ऐसा इसमें कहा गया है। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, मॉडल का जो सेंटेंस होता है उसमें अगर लेस्ट होता है तो आप आंखें बंद करके वहाँ पे शुड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो बी रहेगा शुड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम गिरोगे, धीरे चलो। ठीक है, अब यहाँ पे वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो वॉइस का मैंने अपने चैनल पे वॉइस की वीडियो अपलोड की हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको वॉइस के क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। ही नोज मी, तो यहाँ पे ही देखो, ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, नोज हमारी वर्ब होगी, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वॉइस में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। तो अब मी, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है आई। ठीक है, तो यहाँ पे मी का बन गया आई। अच्छा, अब देखो ये जो नोज है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ये किस में चेंज होता है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज एम आर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इज एम आर।
ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज वी यूज़ वर्ब थर्ड इन पैसिव वॉइस, हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ये नोज दिया हुआ है तो थर्ड फॉर्म में नोन हो जाएगा, KNOWN। अब देखो मी का क्या बन गया, मी सब्जेक्ट बनेगा तो आई, नोज क्योंकि यहाँ पे इज MR में चेंज होगा तो आई के साथ क्या यूज होता है, एम यूज होता है, आई एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, KNOWN, आई एम नोन टू हिम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि बाई का यूज़ क्यों नहीं किया। हाँ होता है, एक्टिव से पैसिव में बाई का यूज होता है, लेकिन कुछ एक वर्ब्स होती है जिनके बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो फिक्स प्रेपोजिशन ही होती है। जैसे कि नो वर्ब है, उसके बाद प्रेपोजिशन टू का ही यूज होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, आई एम नोन टू हिम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि नो के बाद यहाँ पे टू इसलिए आया क्योंकि नो के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। वो जाके वो वीडियो देख लेना और अच्छे से आपको सब समझ आ जाएगा। आगे देखो, अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड सेंटेंस दिया गया है, मतलब नरेशन, ठीक है। तो नरेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे ना एक दो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है। तो नरेशन में ये होता है कि क्वेश्चन मार्क से हमें सेंटेंस को सिंपल में चेंज करना होता है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव की है, लेकिन हमें इसको चेंज करके सिंपल में बनाना होता है, जबकि वॉइस में इससे अपोजिट होता है। वॉइस में अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हमें उसका आंसर भी इंटेरोगेटिव वाला ही बनाना होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें देखो, ये देखो, ये जो आगे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इज दैट क्लियर। और जो सेंटेंस अगर हमारा इंटेरोगेटिव होता है और जब WH फैमिली से ये स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस हमारा, क्योंकि देखो ये WH फैमिली का ही है वोट, तो हम एज ए कनेक्टर इसी को यूज़ करेंगे, वोट का ही यूज़ होगा एज ए कनेक्टर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे WH फैमिली का कोई वर्ड नहीं होता तो हम फिर इफ़ या वेदर का यूज़ करते जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो अगर सेंटेंस सिंपल होता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसमें सेड टू का भी रूल चेंज हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदलेगा। यहाँ पे जो सेड टू है, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसीलिए सेड टू को यहाँ पे हमें आस्क्ड में चेंज कर देना। इतना क्लियर हुआ। द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कनेक्ट करने के लिए हमें वोट का ही यूज़ करना है, किसी और का यूज़ नहीं करना है। तो द टीचर आस्क्ड मी वोट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये जो योर है ये कौन सा पर्सन है, यू जो सेकंड पर्सन होता है हमारा, तो योर भी सेकंड पर्सन हो गया, यू योर यू, ठीक है। योर सेकंड पर्सन हो गया। यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है तो यहाँ रूल होता है SON 1 2 3, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये रूल होता है नरेशन में SON 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे ये योर है, ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी और हमें इसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, आई का क्या बनता है, आई और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है यहाँ पे, आई माई और मी, ठीक है। अच्छा अब यू का यू, ये योर, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ही है, यू योर और यू, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे योर है, योर के ऊपर जस्ट आई वाला क्या बन रहा है, माई बन रहा है, तो हम इस योर के जगह भी हम माई का यूज़ करेंगे, ठीक है। योर का यूज़ नहीं होगा, अब इनडायरेक्ट स्पीच में हम माई का यूज़ करेंगे, वोट माई नेम। अच्छा अब जो इज MR है उनका टेंस का रूल क्या होता है, जो इज MR है तो वो बदल जाते हैं वोज वर में, तो वोज यहाँ पे माई नेम के साथ क्या आएगा, वोज का यूज़ होगा, वोट माई नेम वोज, ये वाला जिसमें होगा वो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो एक ये जो दोनों सेंटेंस है, जो फर्स्ट वाला है वोट माई नेम वोज, ये भी दोनों में सेम है, ये तो लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तो सेड टू का सेड ही है, दैट भी लगा है, तो ये सेंटेंस तो हमारा करेक्ट रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर वाला है, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, सेकंड होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे देखते हैं।
यहाँ पे दिया गया प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ही इज़ सुपीरियर। अब ये जो इस टाइप वाले हैं IOR लगता है, ही इज़ सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके बाद सिंपल जो यूज होता है प्रेपोजिशन का वो टू का यूज होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ही इज़ सुपीरियर टू मी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपना, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, विल यू गिव मी ब्लैंक वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे। अब देखो भाई यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है, देखो एनी, सम, मैनी, नन ऑफ द अबोव, यहाँ पे जो डिटर्मिनर का हमें यूज़ करना है तो सम वाटर। अब बता वाटर का क्या, पानी को हम काउंट कर सकते हैं। मैनी का यूज़ तो काउंटेबल के लिए होता है जिसको हम काउंट कर सकें, बट क्या हम पानी को कभी काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो काउंट करने का मतलब 1 2 3 में, क्या हम इसकी गणना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वाटर से पहले यूज होगा सम का, जो हमारा डिटर्मिनर होगा सम का यहाँ पे यूज होगा। राइट आंसर रहेगा विल यू गिव मी सम वाटर, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे। ठीक है, जो बोलचाल होती है उसमें भी तो बोलते हैं प्लीज़ गिव मी सम वाटर, कि मुझे थोड़ा पानी दे दो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये काउंट नहीं कर सकते, इनको हम अनकाउंटेबल हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, आई हैव ब्लैंक पेंसिल्स, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता सम या मैनी में से दिया होता तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैनी का ही तो यूज़ करेंगे ना पेंसिल, क्योंकि पेंसिल को तो हम काउंट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना आर्टिकल का। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, आई सा ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सोच के कि AEIOU 5 वावल होते हैं, इनसे पहले एन का यूज़ करना है, वो गलत होगा। ठीक है, हमें वावल नहीं देखने बल्कि वावल साउंड देखनी है। तो यहाँ पे वन, वह की साउंड आ रही है, वह की साउंड आ रही है, तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। आई सा ए वन आइड मैन यस्टरडे। ठीक है, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे साउंड आ रही है हमारी कॉन्सोनेंट, हमें साउंड पे जाना है कि साउंड अगर वावल साउंड होगी तो हमें एन का यूज़ करना है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट होगी तो हमें वहाँ पे ए का यूज़ करना है। अब साउंड कैसे, जैसे कि हिंदी में ही है हमारे ए आ ई उ ऊ ए आई ओ आउ। ठीक है, ये जो साउंड है, अगर ये वाली साउंड आएगी, हमें हिंदी में लिख के भी देख सकते हैं, तो उससे पहले हमें एन का यूज़ करना है। अगर ये साउंड ना आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो वहाँ हमें ए का यूज़ करना है। अब यहाँ इस सेंटेंस में देखो, वन आइड मैन, वन वन, वह साउंड आ रही है, जो कि वावल की साउंड तो नहीं है ना, वावल तो मैंने अभी अभी बताया ए आ ई उ ए आई ओ आउ, तो ये वह की साउंड है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का यूज़। ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे देखो, ये क्लोज दिया हुआ है और हमें इसको जोड़ना है। ये सेंटेंसेस आपके मार्क्स तो 10 के ही हैं, 10 नंबर का ही है, लेकिन सेंटेंसेस 10 से ज़्यादा यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आप अगर 10 करेक्ट करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ऐसी कोई ग्रामर में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है इनको सही करना, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट हैव यू डन टेल मी, ये क्लोज करना है। अब देखो इसको ना, ये जैसे दो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दे दिए अलग अलग, इनको जोड़ के हमें एक बनाना है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेल मी व्हाट यू हैव डन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, द प्रिंसिपल एंड टीचर ब्लैंक ओनर्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑन 26 जनवरी 2024। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ रहेगा, द प्रिंसिपल, यहाँ पे बात हो रही है प्रिंसिपल के बारे में, वही प्रिंसिपल भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे टीचर से पहले भी दा का यूज़ होता तो मतलब किसी दो इंसानों के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे टीचर से पहले दा का यूज़ नहीं है, मतलब किसी एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है कि इनको सम्मानित किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, इतनी तारीख को सम्मानित किया गया था, मतलब ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वोज का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वोज। अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर, टीचर से पहले भी दा का यूज़ होता तो वहाँ पे उस सेंस में हम यूज़ करते वर का, कि उन दोनों को सम्मानित किया गया था एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट आगे देखते, कंजंक्शन, ही वर्कड हार्ड, वो कठिन मेहनत करता था, बट
उसने कठिन मेहनत की ब्लैंक फेल, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, कि वो कठिन मेहनत तो की लेकिन परंतु वो फेल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या 4 रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।